हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला साद और आप देख रहे हैं साद जीएस क्लासेस। तो चलिए आज हम फिर कुछ मैथ का टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। ये टॉपिक जो है ये ज्यामिति से रिलेटेड है और ये टॉपिक जो होगा वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए फायदेमंद साबित होगा। देखिए दोस्तों, ये ज्यामिति यानी जियोमेट्री एक ऐसा मैथ का ब्रांच है, एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है, जिस चैप्टर को पढ़ने में अक्सर लोग बोरिंग फील करता है और लगभग 95% बच्चा ऐसे होते हैं जो इस चैप्टर से भागते इसलिए हैं क्योंकि उसे इस ज्यामिति का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको मालूम नहीं है और डायरेक्ट त्रिभुज चतुर्भुज पढ़ते हैं, ठीक है, और उनको ये उबाऊ लगने लगता है। जब तक आपको इसका बेसिक कंसेप्ट मालूम नहीं होगा, जब तक आपको ज्यामिति कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज हम ये वीडियो जो बना रहे हैं एकदम कहा जाए कि ज्यामिति चैप्टर का ABCD डेट इज एकदम जीरो लेवल से आज हम आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्यामिति का एकदम जो इनिशियल पॉइंट है यानी पॉइंट बिंदु, ज्यामिति में बिंदु कहते किसे हैं? इंग्लिश में इसको पॉइंट कहते हैं। आखिर ये पॉइंट बिंदु क्या है? तो देखिए सिंपल कहेंगे कि बिंदु से किसी चीज के स्थिति को बताने के लिए, किसी चीज को स्थिति को बताने के लिए हम बिंदु का यूज करते हैं। यानी बिंदु एक ऐसा स्थिति है, एक ऐसा फिगर है जिसके अंदर लेंथ भी एकदम नेग्लिजिबल है, इसमें ब्रेथ भी एकदम नेग्लिजिबल है और इसमें हाइट भी यानी इसमें थिकनेस भी यानी मोटाई भी क्या है, एकदम नेग्लिजिबल है। कहने का मतलब एक बिंदु जो है सिर्फ किसी चीज के स्थिति को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। ना इसमें लेंथ होता है, ना लंबाई होता है, ना ब्रेथ होता है, ना चौड़ाई होता है और ना ही इसमें मोटाई यानी इसमें थिकनेस भी नहीं होता है, जिसे हम कहते हैं बिंदु। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लें कि कलम का नोक को कहीं पे ऐसे गाड़ देंगे तो वो बिंदु का उदाहरण है, बिंदु का एग्जांपल है। जैसे पेंसिल का नोक ऐसे गाड़ देंगे कॉपी के ऊपर तो इससे जो नोटेशन बनेगा, ठीक है, वही बिंदु यानी पॉइंट कहलाता है। उसके बाद में है रेखा। रेखा किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए बहुत सारा पॉइंट को कह सकते हैं कि इन्फिनिटी पॉइंट को, ठीक है, इन्फिनिटी पॉइंट को एक साथ क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है, तो उससे जो मेरा एक फिगर बना जिसको हम कहेंगे रेखा। कह सकते हैं कि रेखा इज द ग्रुप्स ऑफ इन्फिनिटिव पॉइंट्स, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट्स। कह सकते हैं कि यानी जो ये बिंदु है बहुत सारा बिंदु को एक साथ मिला देंगे तो उससे जो फिगर बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे यानी रेखा कहेंगे। रेखा का दोनों एंड जो होता है, ठीक है, वो फिक्स नहीं होता है। ये एरो का साइन यही सिर्फ ये शो करता है कि लाइन को दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो लाइन का जो लेंथ होता है वो फिक्स नहीं होता है क्योंकि इसका दोनों एंड जो होगा, दोनों जो छोर होगा वो फिक्स नहीं होगा, तो इसका लंबाई, इसका लेंथ भी फिक्स नहीं होगा। इसलिए कह सकते हैं कि किसी लाइन, किसी रेखा का लंबाई फिक्स नहीं होता है क्योंकि दोनों इसका एंड क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में आता है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो मान लेते हैं कि
बिंदु 3 पॉइंट लेते हैं, एक यहाँ पे ले लेते हैं, एक यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं। इस तीनों बिंदु से कोई एक ऐसा रेखा जो इस तीनों बिंदु से होकर जाए, ठीक है, यानी वो 2 या 2 से अधिक पॉइंट्स जिससे सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींचा जा सके, यानी जो एक ऐसा रेखा जो इस तीनों पॉइंट से होकर के जाए, यानी तीनों को कवर करे, तो हम इसको संरेख बिंदु यानी कॉलिनियर पॉइंट कहेंगे। और वो तीनों बिंदु क्या है, इस रेखा को सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक बिंदु जब किसी एक ही रेखा पर होता है तो उस बिंदु को हम संरेख बिंदु और इंग्लिश में कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। उसके बाद में है असंरेख बिंदु, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो 2 या 2 से अधिक पॉइंट जो होगा, जो एक ही रेखा पर नहीं होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगर इससे इस दोनों को अगर कवर करते हैं किसी लाइन से तो ये छूट जाता है। अगर इस दोनों को कवर करते हैं किसी लाइन से तो यहाँ पे जो पॉइंट था वो छूट गया था। अगर इसको कवर करते हैं तो ये वाला छूट जाता है। यानी कोई भी ऐसा लाइन खींचना मेरे लिए संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, जो तीनों बिंदु से हो करके जाए, यानी तीनों बिंदु को कवर कर ले। तो वैसा बिंदु, वैसा पॉइंट जिससे, ठीक है, एक रेखा ना गुजरे, ठीक है, या सिंपल भाषा में इस तरह से कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक वो बिंदु जिससे एक ऐसा रेखा खींचा जाए जिससे सभी कवर ना हो, यानी कोई ना कोई एक छूट जाए, तो वो बिंदु असंरेख बिंदु कहलाता है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाता है। क्लियर? उसके बाद में आते हैं किरण। किरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े कि रेखा यहाँ पे पढ़े हैं। रेखा का जो लंबाई वो फिक्स नहीं होता है। तो मान लेते हैं कोई रेखा है, यहाँ पे कोई रेखा है, इसको क्या किए, यहाँ से कट किए, तो इस कट किए तो यहाँ पे 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, एक यहाँ पे ये होगा और दूसरा जो होगा ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कट किए, ये जो इंड है, ये जो छोर है, ये क्या है, फिक्स हो जाएगा, इसको इधर नहीं बढ़ा सकते, लेकिन दूसरा एंड जो है इसको हम बढ़ा सकते हैं। सेम उसी तरह से इस पार्ट में ये एंड फिक्स हो जाएगा और ये एंड फिक्स नहीं, इसको बढ़ा सकते हैं। तो वैसा फिगर जिसका वन एंड क्या हो, फिक्स हो, जिसके अंदर लेंथ हो और दूसरा एंड जो दूसरा छोर वो फिक्स ना हो, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रे कहते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि क्या रे का भी लंबाई होता है वो फिक्स होता है, तो कहेंगे कि नहीं, क्योंकि इसका भी लंबाई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि एक छोर जो है वो फिक्स नहीं होता है, इसको हम इधर बढ़ा सकते हैं, इसलिए इस रेखा का, इस किरण का भी जो लंबाई होगा वो फिक्स नहीं होगा। सिर्फ ये रेखा और रे में सिर्फ ये फर्क है कि रेखा का दोनों एंड क्या था, दोनों छोर था वो फिक्स नहीं था, इसका लंबाई भी फिक्स नहीं था, और इसके अंदर भी लंबाई फिक्स नहीं होता है, लेकिन इसमें फर्क सिर्फ ये होता है कि इसका दोनों एंड जो फिक्स नहीं होता है, इसका वन एंड फिक्स होता है, दूसरा एंड फिक्स नहीं होता है। तो एक दोनों में क्या एक समानता है कि इसका लंबाई यानी इसका लेंथ फिक्स नहीं है, ये समानता हुआ। और दोनों में विषमता क्या हुआ, दोनों में डिफरेंट क्या हुआ कि इसका दोनों एंड क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, इसका वन एंड फिक्स होता है, दूसरा फिक्स नहीं होता है। उसके बाद में है रेखाखंड। क्या है, रेखाखंड। तो रे में हम क्या देखें कि किसी रेखा को हम क्या किए, एक जगह से ब्रेक किए, एक जगह से कट किए। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, 2 जगह से कट करेंगे। तो कट करेंगे तो ई पार्ट अलग हो जाएगा, ई पार्ट अलग हो जाएगा, ई वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पार्ट जो बच जाएगा मेरा। तो इसका मतलब इसका ये भी जो छोर होगा, एंड होगा, वो भी फिक्स होगा, और ये वाला छोर होगा वो भी फिक्स होगा। तो इसका जब दोनों एंड फिक्स होगा तो इसको दोनों तरफ कहीं नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसका जो लंबाई होगा, इसका लेंथ जो होगा, उसको हम क्या कहेंगे कि ये इसका लंबाई फिक्स है, यानी जितना भी हो 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, लेकिन इसका लंबाई क्या होता है, फिक्स होता है, क्योंकि इसका दोनों एंड क्या होगा, फिक्स होगा। इसी को हम रेखाखंड कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट। यानी किसी रेखा को 2 जगह से ब्रेक करने पर हमको जो पार्ट मिलता है उसको हम रेखाखंड कहेंगे, इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहेंगे, ठीक है। और लाइन सेगमेंट का दोनों एंड जो होता है वो फिक्स होता है, इसलिए उसका लंबाई भी
फिक्स होगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद में आते हैं कोण पर, एंगल, इसको हम इंग्लिश में एंगल कहते हैं और हिंदी में कोण कहते हैं। ये कोण क्या है, मान लेते हैं कि दो रे हैं। अब रे के बारे में हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए अभी हमको समझ में आएगा। मानते हैं दो रे है, जिसका एक जो फिक्स एंड नहीं है वो इधर है, और एक जो फिक्स एंड है वो यहाँ पे है। दूसरा एक और रे है जिसका भी जो फिक्स रे है, फिक्स एंड है, ठीक है, वो पहले वाले रेखाखंड के फिक्स एंड पे क्या कर रहा है, दूसरे को काट कर रहा है। यानी इसका भी जो फिक्स एंड नहीं है और इसका भी जो फिक्स एंड नहीं है, जो दोनों एक ही पॉइंट है, इसको मान लेते हैं O। ठीक है, तो इसको रे को एक नाम देते हैं OA और इसका नाम देते हैं OB। ठीक है, तो यहाँ पे दो रे है, दो रेज है 2A यानी OA और OB। टू रेज है, टू रेज यानी टू किरण है, यहाँ पे दो किरण है, एक OA है और OB है। और दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो एंड पॉइंट है, ठीक है, जो एक ही बिंदु है, वो बिंदु क्या है, O है। तो जब दो रे होगा, उसका एंड पॉइंट एक ही कोई बिंदु होगा, एक ही पॉइंट पे होगा, तो इससे एक फिगर बनेगा जिसको हम कहते हैं एंगल। अब एंगल को सिंबॉलिक फॉर्म में यानी संकेत के रूप में लिखने का जो तरीका है, वह तीन तरीका से इसको हम डिनोट कर सकते हैं, इसको सिंबॉलिक फॉर्म दे सकते हैं। तो क्या है, जैसे इस एंगल का अगर नाम देना होगा तो लिख सकते हैं एंगल, इस तरह बना देंगे तो इसको एंगल पढ़ते हैं, तो इसको कहेंगे क्या, एंगल। यहाँ पे दिखाई देगा आपको लोगों को, ठीक है, नहीं तो आगे यहाँ पे समझा देते हैं। इसको क्या कहते हैं, एंगल। इसको क्या पढ़ते हैं, एंगल पढ़ते हैं। और इसका नाम कैसे देंगे, एंगल AOB, इस तरह से लिखा जा सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है कि इसको कहेंगे एंगल, एक बार इधर से आए, अब एक बार इधर से, एंगल BOA भी लिख सकते हैं। तीसरा जो है, ठीक है, यानी BOB लिख सकते हैं। और तीसरा जो है, इसको हम सिंपल एंगल OB लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखने का तीन तरीका हुआ। एक हुआ एंगल AOB, एंगल AOB। दूसरा जो हुआ एंगल BOA, और तीसरा जो होगा सिंपल एंगल O। तीन तरीका से इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, संकेत के रूप में लिख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़े कि बिंदु क्या है, रेखा क्या है, संरेख है, असंरेख है, किरण क्या है, रेखाखंड क्या है, कोण है। तो आज हम यहीं तक इसको समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से आज जो सिंपल जो ज्यामिति से रिलेटेड जो संबंधित जो था कंसेप्ट, उसको हम क्लियर किए। आगे बहुत जल्दी हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए त्रिभुज, चतुर्भुज और चतुर्भुज का टाइप और त्रिभुज का टाइप लेकर के आएंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। और अगर कोई भी इस मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन का जो बटन है उसे दबा दें, ताकि अगले वीडियो जो हम लेकर के आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।